कैसी खुदाई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। और देखिए यहाँ पर आप बैठी हो ना, आप भी किसी ना किसी की बेटी हो साहब। आइए जिनकी माँ है वो भी एक बार याद करें, और जिनकी माँ भगवान को प्रिय हो गई एक बार अपनी आंखों को बंद करके अपने माता पिता को याद करेंगे। आइएगा। माँ मेरी माँ, माँ तू बेटी कहने लगी माँ, वो जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। क्यों? एक बार को पिताजी बेटा से मना कर देंगे, बेटा मेरे पास में पैसे नहीं है, लेकिन बेटी मांगेगी ना तो बेटी से ना सब नहीं निकलेगा। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार कितना दिया है मुझको, प्यार कितना किया है मुझसे, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। एक को घर दिया, एक को बर दिया, एक को घर दिया, एक को घर दिया। वो कैसी प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई। भाव से हरी वो। बेटी कहने लगी माँ, अब तो जाना पड़ेगा मुझको, थोड़ा सहना पड़ेगा सबको, गलतियाँ माफ करना मेरी, गलतियाँ माफ करना मेरी, दूर रहना पड़ेगा सबसे, दूर रहना पड़ेगा। क्यों? जब बेटी जाती है ना विदा होकर के, जब बेटी विदा होकर के जाती है तो माँ आंसुओं से रोती है, हृदय से नहीं रोती, क्योंकि माँ को पता है एक दिन मैं भी विदा होकर के आई थी। माँ को पता है कि एक दिन मैं भी विदा होकर के आई थी, तो माँ आंसुओं से रोती है साहब। लेकिन वो बाप हृदय से रोता है, मैंने पढ़ाया लिखाया, शादी के योग्य किया, आज मेरी बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है। बहन से रोज लड़ने वाला भाई
बहन से रोज लड़ने वाला भाई जिस दिन बहन जाती है ना, उस दिन वो भी एक कोने में बैठ करके रोता है साहब कि आज मेरी बहन मुझे छोड़ करके जा रही है। अब तो जाना पड़ेगा मुझको, थोड़ा सहना पड़ेगा सबको, तो गलतियाँ माफ करना मेरी, गलतियाँ माफ करना मेरी, दूर रहना पड़ेगा सबसे, अच्छा चलती हूँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ अब गले से लगा, तेरी कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। आज महात्मा करदम देव कहने लगे, देवी तू बहुत बड़े राजा की बेटी है और तुम्हें मेरे साथ में मुझे ऐसा लगता है कि गलती हो गई, आप मेरे साथ में जीवन यापन कैसे कर पाओगे? साहब, माता पिता जिस खूंटे से बांध देते हैं बेटी को, उसी खूंटे से भर जाती है, लेकिन कभी अपनी माँ और पिता से शिकायत नहीं करती कि मुझे दुख है या सुख है। कभी जाकर के अपनी माँ से रोती नहीं है, परेशानियों को सहन करती है, लेकिन अपनी माँ अपने बाप से जाकर के ये नहीं कहती कि मुझे दुख है, दुखों को सहन कर लेती है लेकिन रोती नहीं। आज महात्मा करदम देव के साथ में माता देवहूति अपना जीवन यापन करने लगी। मन में संकल्प कर लिया, गोविंद जैसे तू रखेगा वैसे ही रह लेंगे, लेकिन मैं अपने पति को कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगा। आज महात्मा करदम देव पूजा करने के लिए बैठे तो 20,000 वर्ष तक समाधि में लीन हो गए, लेकिन माता देवहूति उन्हें छोड़ करके नहीं गई अपने पिताजी के घर। आज माता देवहूति गीले कपड़े से अपने स्वामी के हाथ पैरों को पोंछ देती थी, कभी फल खा लेती, कभी पत्ते खा लेती, कभी भूखी सो जाती थी, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुन नहीं पाती। 20,000 वर्ष बाद समाधि टूट गई। महात्मा करदम देव ने कहा, देवी तू कौन है? माता देवहूति ने कहा, मैं स्वामी, मैं तुम्हारी पत्नी देवहूति। मेरी पत्नी देवहूति? हाँ स्वामी। अरे माता देवहूति कहने लगी, स्वामी आप है ना तपस्या में लीन हो गए थे, 20,000 वर्ष तक तुम्हारी तपस्या टूटी नहीं। महात्मा करदम देव ने कहा, देवी मेरी तपस्या टूटी नहीं तो तू छोड़ करके अपने पिताजी के घर क्यों नहीं चली गई? माता देवहूति कहने लगी, स्वामी अगर मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाती संकट में तो मेरा प्रतिव्रता नारी होने का मतलब ही नष्ट हो जाता। माता देवहूति कहने लगी, स्वामी कि धीरज धरा में और मित्र और नारी, आफत काल परखी यहु चारी। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ धीरज धर में मित्र और नारी, हो आफत का
परखी यहु चारी। ओ धीरज धाराम मित्र और नारी, आपत काल परखी यहु चारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखियऊ चारी। साहब अपना कौन होता है, पराया कौन होता है, ये कब मालूम पड़ता है मैया? जब संकट आता है। जब तक कोई संकट नहीं आता तब तक मालूम नहीं पड़ता अपना कौन है, पराया कौन है। माता देवभूति कहने लगी, स्वामी धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखी उचारी। शास्त्र हमको यही सिखाते हैं मैया कि पति के जीवन में संकट हो तो पत्नी को कंधा से कंधा लगा करके साथ देना चाहिए, और पत्नी के जीवन में संकट हो तो पति को कंधा से कंधा लगा करके साथ देना चाहिए। माता देवभूति कहने लगी, स्वामी यदि मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाती संकट में तो मेरा प्रतिव्रता नारी होने का मतलब ही नष्ट हो जाता। आज महात्मा करदम देव बड़े प्रसन्न हो गए। महात्मा करदम देव जी ने, मैया इधर बैठ लो, इधर आ जाओ। हाँ हर से इधर खाली है, इधर आ जाओ। वैसे मैया हम सोच रहे थे मैंने कि कूलर ले चले अपने घर पे, लेकिन मोटरसाइकिल थे हमें। हाँ कैसे लाते कूलर लड़के हैं? मुझे बड़ी परेशानी हो रही है मैया। हाँ 3 दिन से देख रहा हूँ। जय श्री श्याम। और देखिए इस धर्म के कार्य के लिए कुछ भक्तों ने अपना सर्वप्रथम कदम आगे बढ़ाया है। एक बार उनके नाम उन्हें अलॉटमेंट करने के लिए मैं जा रहा हूं। ये 101 रुपए का दान विजेंद्र कोरी जी, एक कट्टा आलू 25 किलो। विजेंद्र सिंह कोरी जी एक कट्टा आलू और 101 रुपए अपनी पुण्य कमाई में से देते हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए ऐसे भक्तों के लिए साहब, जोरदार तालियां। और ये 2100 रुपए का दान राम प्रकाश सनोप रामकिशन, जो कि इस धर्म की धुरी को धारण करते हुए अपनी पुण्य कमाई में से देते हैं। 2100 रुपए का दान राम प्रकाश सनोप रामकिशन जी, जो कि अपनी पुण्य कमाई में से देते हैं। और हे प्रभु, हे मेरे बांके बिहारी, जिस खजाने से ये दान आया है उस खजाने में दिन दूनी रात चौगुनी बरकत करना, इनके दुखों का नाश करना, इनके सुखों में वास करना, इनके बिगड़े हुए कार्य बनाना। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए साहब ऐसे भक्तों के लिए। धन्य है ऐसे भक्त जो समय समय पर इस धर्म की धुनी को धारण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और ये 2500 रुपए का दान सत्यवीर सनोप करण सिंह, एक कट्टा गेहूं। ये 2500 रुपए का दान सत्यवीर सनोप करण सिंह, एक कट्टा गेहूं अपनी पुण्य कमाई में से देते हैं। और हे प्रभु, हे मेरे बांके बिहारी, जिस खजाने से ये दान आया है उस खजाने में दिन दूनी रात चौगुनी बरकत करना। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए साहब ऐसे भक्तों के लिए, जोरदार तालियां। और ये 5100 रुपए का दान, ये 5100 रुपए का दान ताराचंद भगत जी, ये 5100 रुपए का दान ताराचंद भगत जी, जो कि इस धर्म की धुरी को धारण करते हुए अपने पुण्य कमाई में से 5100 रुपए का दान देते हैं। और हे प्रभु, हे मेरे बांके बिहारी, जिस खजाने से ये दान आया है उस खजाने में दिन दूनी रात चौगुनी बरकत करना, इनके दुखों का नाश करना, इनके सुखों में वास करना, इनके बिगड़े हुए कार्य बनाना। धन्य है ऐसे भक्त कि जहां भी धर्म का कार्य होता है सर्वप्रथम अपना पग रख के आगे इन धर्म के कार्यों को पूर्ण कराते हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए ऐसे भक्तों के लिए साहब, जोरदार तालियां। और मैं सभी से निवेदन करूंगा ऐसे धर्मार्थ कार्य में जुड़ करके इस धर्म के कार्य को सभी पूर्ण कराएं। कहने वालों ने तो साहब यहाँ तक कहा है कि थोरो थोरो देव सहारो और उठ जाए गिरवर भारो।
अगर हम धर्म को समझेंगे तो धर्म हमको समझेगा साहब, अगर हम धर्म को नहीं समझेंगे तो धर्म हमको छोड़ करके चला जाएगा। इसीलिए देखिए, अगर हम अपने घर में एक सत्यनारायण भगवान की छोटी सी कथा करवाते हैं, उसमें भी 2-4 हजार रुपए का खर्चा हो जाता है। ये तो आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपकी नगरी में एक बहुत बड़ा धर्म अनुष्ठान हो रहा है। इस धर्म अनुष्ठान में जुड़ करके और इस धर्म के कार्य में सभी थोड़ा थोड़ा सहयोग करके इस धर्म के कार्य को पूर्ण कराएं। जय राधे, जय श्याम, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि राधे, जय हरि, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज महात्मा करदम देव कहने लगे, देवी आज मैं तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हो गया। महात्मा करदम देव जी ने देवभूति के हाथ को पकड़ा और सरोवर में डुबकी लगाई तो महात्मा करदम देव जी बन गए 20 बरस के और माता देवभूति हो गई 16 बरस की। 16 बरस की। माता देवभूति ने कहा, स्वामी जो सामने कंचन महल बनाए, ये महल किसका है? महात्मा करदम देव जी ने कहा, देवी जो सामने कंचन महल बनाए वो हमारा महल है। आज महलों में प्रवेश हुआ, महलों में प्रवेश किया। समय अनुसार माता देवभूति की 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं के बाद 10वां पुत्र हुआ और 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। 10वां पुत्र हुआ और उस बालक का नाम रखा कपिल देव जी महाराज। बोलिए कपिल देव जी महाराज की जय हो। मैया भोजन करके नाम है क्या तुम हैं? तो जय तो बोल दिया करो। मुझे पता है गर्मी लग रही है मैया है, चलो कल लगवा देंगे तुम, है ना? मैया ये कहेंगे रोज कल बोल देते हैं, कल लग जाएंगे मैया, है ना? हम लगवा देंगे कल, लेकिन कल तुमसे नहीं कहेंगे कि कल लगवा देंगे, कल तुम्हें पंखा लगे मिलेंगे यहाँ। तुम्हारे गांव में कोई टेंट वाला नहीं है? टेंट वाला किराए पे दे दे पंखा, है ना? चलो हम जाएंगे शाम को बात करने। हाँ 4-5 पंखे लगवा देंगे। बोली वहां के बिहारी लाल की। आज कपिल देव जी महाराज हुए। कपिल देव जी महाराज मैया ने चंदन लगाया, वस्त्र पहनाए, मैया ने व्यास गद्दी बनाई। कहा बेटा ऐसी कथा सुनाओ जिससे मन वांछित फल प्राप्त हो जाए, गोविंद की प्राप्ति हो जाए। आज अपनी माँ को कथा श्रवण कराने लगे। आज मैया धारा बन करके बहने लगी। बोली बांके बिहारी लाल की। आज माता देवभूति का वंश आगे नहीं चला। माता देवभूति 3 बहन हैं। आकृति, देवभूति, प्रसूति, ये 3 बहनें। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के नाम से हुआ। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। आज उन्हीं की हुई। दक्ष प्रजापति की जो कन्या है उनका नाम है माता सती। सती का विवाह किसके साथ हुआ है? ऐसे बैठी मैया पिक्चर चल रही है सास बहू को नाटक।
और तुम्हें हाथ में रिमोट दे दो यार, रिमोट तो तुरंत चैनल चेंज, है ना? हाँ। अच्छा, सती का विवाह किसके साथ हुआ था? हैं? भोले बाबा। ताली बजाओ दीदी के लिए। हाँ, बता तो दिया कम से कम। आज माता सती का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ। एक दिन क्या हुआ कि भोले बाबा और माता सती कुम्मज ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए गए। कुम्मज ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने गए और ये है त्रेता युग की बात। त्रेता युग की बात है भैया। भोले बाबा और माता सती कथा सुनने के लिए गए। और त्रेता युग की बात है जी। भोले बाबा माता सती कुम्मज ऋषि के आश्रम पर गए कि एक बारे और त्रेता जोगे माही, एक बारे त्रेता जोगे माही, एक बारे त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जोग माही, शंभु गए को मजरे सिमाही, शंभु गए को मजरे सिमाही। एक बार भोले बाबा और माता सती कुम्मज ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए गए कि संगे सती कि संगे सती जगे जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिले स्वर रानी, एक बार भोले बाबा और माता सती कुम्मज ऋषि के आश्रम पर कथा श्रवण करने के लिए गए। कुम्मज ऋषि ने भोले बाबा को देखा तो कुम्मज ऋषि दौड़ के आए और भोले बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। मैया बोली, सती हे भगवान, ये क्या कथा सुनाएंगे? हैं? ये क्या कथा सुनाएंगे? अरे ये तो हमारे भोले बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, क्या कथा सुनाएंगे? आज मैया को अभिमान हो गया तो मैया को नींद आ गई। और देखिए परीक्षित जी महाराज व्यास जी महाराज को स्वापा अर्पण करते हुए, हे प्रभु, हे मेरे बांके बिहारी, जिस तरीके से इन्होंने इस व्यासपीठ का, व्यास मंच का सम्मान किया है, इनका सम्मान सदा समाज में ऐसे ही बनाए रखना। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए साहब ऐसे भक्तों के लिए, जोरदार तालियां। आवाज पहुंचना रही वहां तक? आवाज नहीं आ रही है महाराज वहां तक? कहा है आ रही है? बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय।
हरे राधे। भोली बांके बिहारी लाल की। आज मैया को अभिमान हो गया, घमंड हो गया। हे भगवान, ये क्या कथा सुनाएंगे? ये तो हमारे स्वामी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो मैया को नींद आ गई साहब। मैया ने कथा को सुना नहीं। कथा पूरी हो गई। कथा पूरी हो गई। कथा पूरी हो गई। मैया की आंखें खुल गई। कहने लगी महाराज कथा हो गई। हाँ कथा तो हो गई महाराज, हम सुन नहीं पाए। और मैया ध्यान रखना, इस कथा को यदि ध्यान पूर्वक ना सुना जाए तो ये कथा कभी ना, ये कथा बहुत बड़ी व्रता बन जाती है। तो कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। और बात कब की है? बात है त्रेता युग की, जब माता सीता का हरण हो गया और मेरे राम जोर जोर से कहने लगे सीता सीता तू कहाँ गई सीता। माता सती ने कहा भोले बाबा मुझे परीक्षा लेने दो इनकी। अरे तुम इनसे गुरु कहते हो हैं? कितने व्याकुल हो रहे हैं सीता के चक्कर में। आज माता सती सीता का रूप बनाया और वन में चली गई। राम जी के सामने खड़ी हो गई। राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। राम जी कहने लगे कि जोरे पान प्रभु की न प्रणाम, जोरे पान प्रभु की न प्रणाम, पिता सहित ले जने जे नाम, सहित ले तने जे नाम। राम जी कहने लगे मैया तुम अकेली वन में कहाँ घूम रही हो? भोले बाबा कहाँ हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? आहा माँ कह दिया माँ। कहा रे कहा ब्रस के तू, पाने अकेले फिर आए हे तू, राम जी कह रहे भैया तुम अकेली यहाँ कहाँ घूम रही हो? भोले बाबा कहाँ हैं? अब तो माता सती भयभीत हो गई। कहने लगी ये भगवान इनने तो मुझे पहचान लिया। अब तो माता सती दौड़ लगा दी और साहब आगे को भगती है पीछे को पैर पड़ते हैं। माता सती को बोई दी के राम लक्ष्मण सीता। और सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता। देखे सती अति भय संभीता। आज भोले बाबा के पास में पहुंच गई माता सती। भोले बाबा ने कहा क्यों ले आई परीक्षा? माता सती झूठ बोलने लगी, मैंने कहीं परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा ने अपनी आंखों को बंद किया, देखा ओहो मेरे राम ने तुमसे मां कह दिया, तो आज से मैं भी तुमको मां की दृष्टि से देखूंगा। कि ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना।
आज से मैं भी तुमको माँ की दृष्टि से देखूंगा। आज कैलाश पर्वत पर विराजमान है भोले बाबा, माता सती विमान उड़ के जा रहे हैं परीक्षित जी महाराज। माता सती ने कहा भोले बाबा जी विमान उड़ के कहां जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा आज तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रही है और हमारा वहां से निमंत्रण नहीं है। माता सती बोली हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रही है तो हमको जाना चाहिए। भोले बाबा ने बहुत मना किया लेकिन माता सती मानी नहीं। मैया ध्यान रखना, जिस जगह पर पति का अनादर होता हो, सम्मान ना हो, उस जगह पर पत्नी को जाना नहीं चाहिए। ध्यान रखना मैया, चाहे पिताजी का घर हो, अगर तुम्हारे पिताजी के यहाँ से कोई फंक्शन है, निमंत्रण नहीं आया तो बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। माता सती ने एक ही बात नहीं मानी, कहने लगी अरे हमारे पिताजी हैं हम तो जाएंगे। भोले बाबा ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। माता सती पहुंच गई। माता सती ने देखा भोले बाबा का कहीं पर स्थान नहीं है, सभी को आसन दिया है। माता सती की कोई भी बहन बोलती नहीं है। माता सती यज्ञ में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। भोले बाबा को मालूम पड़ा, भोले बाबा ने जटाओ फाड़ी, जमीन पर डाली, वीरभद्र नाम का दूत प्रकट हो गया, पूरी यज्ञ को ध्वंस कर दिया, दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर दिया। अब तो सभी ने आराधना की भोले बाबा की। भोले बाबा पहुंच गए। भोले बाबा ने बकरे का सिर लगाया और माता सती को लेके आए। यहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहां वहां एक धार्मिक स्थल बन गए। ये तो है गई मैया पहले जन्म की कथा। दूसरे जन्म में भोले बाबा का विवाह किसके साथ हुआ है? जोड़ते बोलो मैया। माता पार्वती के साथ। तो बारात में कौन कौन चलेंगी मैया? तैयार है बारात की? बिल्कुल सब चलेंगे। हाँ चलो तैयार है। अब तो मैया जामे बारात में। हाँ पिताजी ना जामे हो। हाँ और एक समय ऐसा आएगा देखना तुम कि मैया ब्याला करेंगी। हाँ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब तो भोले बाबा की बारात की तैयारी होने लगी। आओ मैया ध्यान से सुनो कथा भोले बाबा की। बारात की तैयारी होने लगी तो भोले बाबा अकेले बैठे हैं कैलाश पर्वत पे। बारात कौन की जागी? भोले बाबा की। लेकिन बाराती तैयारी कर रहे हैं अपनी। कोई तो फेरन लवली, कोई एरन लवली, जाने कौन कौन सी लवली हो में साहब। आहा बाराती तैयारी कर रहे हैं अपनी कि शाम को भोले बाबा की बारात जाएगी। महाराज इंद्र अपने हाथी को स्नान करा रहे हैं। हाथी ने कहा महाराज कहाँ की तैयारी है? अरे भोले बाबा की बारात जागी। अच्छा। यमराज जी अपने भैंसे को स्नान करा रहे हैं लेकिन भोले बाबा अकेले बैठे हैं। नांदिया आ गया। नांदिया ने कहा भोले बाबा ये बताओ बारात तुम आई, दूल्हा तुम हैं और तुम यहाँ अकेले बैठे हो और बाराती अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा सजा दे भैया वो। नांदिया 2 गढ़ लेके आया, 2 दूध। दौड़े दौड़े गए, एक तो स्यांप लाए पत्रों सो लंबो सो और भोले बाबा के ऐसे बांध दियो सिर पे और पतले पतले स्यांप ऐसे लटका दिए, बन गए दूल्हा को सेहरा। नांदिया गया दौड़ा दौड़ा, 2 बीचू
और कातर लेके आया। आहा, कातर लटका दी कानों से, कुंडल बन गए। बीचू लटका दो नाक से, भोले बाबा के कुंडल बन गए। वो दूध गया दौड़ा दौड़ा और 2 श्यांप लेके आया, पतले पतले, हाथ में बांध दिए भोले बाबा के। ये बन गए बाजू बंद। आहा, अब तो कमर पे बांधी मृग छाला। अब चाहिए बेंट, बेंट ना पर भैया। ना दिया गया दौड़ के, एक श्यांप लाया और बेंट बना दी भोले बाबा की और कहा कि सुन, बारात में खूब नागिन डांस बजेगा, तू बिल्कुल मत नाचियो, नहीं तो भोले बाबा की बेइज्जती है जागी। हाँ, तू बेंट का काम करना। अब भैया एक चीज और रह गई, पाउडर ना दिया गया। शमशान घाट से भस्म लेकर के आया, भोले बाबा के ऊपर कर दी, पाउडर बन गयो साहब। भोले बाबा के पाउडर लग गयो। भोले बाबा तैयार है गए, नादिया पे उल्टे बैठ गए। नादिया बोला भोले बाबा एक कमी और रह गई है। नादिया ने कहा कमी रह गई? भोले बाबा ने कहा क्या कमी रह गई? नादिया ने कहा एक काम करो, एक पट्टा लाओ और पट्टा पर लिख दो कि जे दूल्हा पागल है, और वहां में रस्सी लटकाओ और मीनार में डाल दो। भोले बाबा उल्टे बैठे हैं। बारात जाने लगी, बारात जाने लगी। आगे आगे देवता चल रहे हैं, विष्णु भगवान, महाराज इंद्र, आहा, ब्रह्मा जी आगे आगे चल रहे हैं और भोले बाबा पीछे नादिया पे उल्टे बैठे हैं। बारात जाने लगी। अब तो क्या हुआ मैयाओं, बारात चली गई 1 किलोमीटर आगे और भोले बाबा रह गए 1 किलोमीटर पीछे। क्या के चक्कर में? भांग के चक्कर में। भांग दो पीस के पी लूंगा। 1 किलोमीटर पीछे रहेगी बारात। नादिया ने कहा भोले बाबा, बारात तो गई 1 किलोमीटर आगे और तुम रह गए 1 किलोमीटर पीछे, अब क्या होगा? भोले बाबा ने कहा 2 मिनट में बारात आ रही है। भोले बाबा ने बजायो डमरू मैया। आहा, डमरू बजायो तो साहब भूत आए गए। भूत कैसे कैसे भूत, कैसे कैसे बता दूं? हैं, तुम्हारी मांगरोल के शमशान घाट के भूत आए गए, और तो और ब्यारे के शमशान घाट के भूत आए गए, ब्यारे के। आहा, अछनेरे के शमशान घाट के भूत आए गए मैया। और कौन कौन से गांव में? चिकसाने के आए गए साहब शमशान घाट के भूत। हाँ, और तो और बड़ीरी ते आए गए, बड़ीरी आ गई है ना। हाँ, मुंह के शमशान घाट के भूत। ऐसे ऐसे भूत मैया, कछु दिल्ली से आए गए, कछु अमेरिका के आए गए साहब। भोले बाबा ने पूछा अमेरिका वाले से, भैया तू कहाँ का है? अमेरिका वाले ने कहा बाबा, प्योरिफिकेशन अपार्ट टू गॉड प्रेयर, द नॉट लाइकिंग दिस इज ए गॉड लाइकिंग द सिंगर, द गॉड गिफ्ट। बाबा, ओहो तुम सिंगर भी हो? हाँ बाबा मैं सिंगर भी हूँ। ऐसे ऐसे भूत मैया, काऊ काऊ के तो 10 हो और काऊ को एक ना है। काऊ काऊ के 10 हाथे, काऊ को एक ना है। काऊ काऊ के तो मैया 4 पैरे और काऊ को एक ही पैर हुए। बारात जाने लगी भोले बाबा की। छोटे छोटे बच्चा बारात देखने जा रहे हैं तो घर वालों ने ताला लगा दिया, बेटा गांव में हौवा आए गए हुए। हौवा गांव में आए गए हुए हौवा। परिचित जी महाराज, जब हम छोटे छोटे थे ना, हमारी माँ कहती थी बेटा सो जा, नहीं तो हौवा खा जागो। मैया हमने वो हौवा ना देखो आज तक, हौवा हो तो कैसो है? तुमने देखो होगा मैया हौवा?